तो क्लास 12 तो यहाँ पे आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसका 4th यूनिट यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो मैंने फर्स्ट 3 यूनिट्स आपको पिछले वीडियो पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दी थी, ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई एन इनोवेशन टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइज फंड्स, रेज कैपिटल एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ओपन मार्केट और न्यू बिजनेस फॉर प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। देन ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए मेंटोर बन जाते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। ओके, तो इसके अलावा देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। ओके, अब यहाँ पे कोल क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आप पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट एंड मेंटेन अग्रेंडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन है। स्टीवन एंड जेरेलो की डेफिनेशन, इकोनॉमिक साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये सारी आपकी डेफिनेशन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इट बिगिंस विथ आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ पोटेंशियल to sell and make profit in market. It deals with optimization or in utilization of resources. It is the ability of an enterprise and an entrepreneur to take risk. Entrepreneurship आर्ट और साइंस। देखिए साइंस में ही इस तरीके से कि हमें फिजिक्स और अपनी केमिस्ट्री लगा के यहाँ पे प्लान तैयार करना होता है। आर्ट इसलिए क्योंकि देखिए हम अपने आर्ट के बलबूते पे भी, जैसे म्यूजिक वगैरह के बलबूते पे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटिव होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू लर्न, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा हार्ड वर्क करना चाहिए और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, सर्विस एंटरप्रेन्योर यानी कि जो सोशली वर्क करते हैं, पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। टेक्निकल जो टेक्निकल मशीनरी वगैरह से काम लेते हैं। नॉन टेक्निकल मशीनरी वगैरह से काम नहीं लेते, लेकिन टेक्निकल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके लिए मार्केट में एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, वो होते हैं जो कि अपना बिजनेस खड़ा करके फिर उसे सेल करके नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आईटी एंटरप्रेन्योर्स जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देन हेल्प्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो सोशली बेनिफिट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए। देन फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो फैमिली बिजनेस को लेकर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। देन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? जो कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्टली अपना एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आ जाते हैं, सबसे पहली बार जो फील्ड में आते हैं। ठीक है, इन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया होता। देन रोल्स एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या हो सकते हैं? आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन, देन feasibility study, resourcing, setting up an enterprise, then managing the enterprise and growth and development। फिर देखिए आपको मोटिवेट क्या क्या करता है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। ओके, देन आपकी यूनिकनेस। देन उसके बाद आपका फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके गोल्स पे जो फोकस होता है आपका। देन नीड टू इन्फ्लुएंस, आपकी जो नीड होती है इन्फ्लुएंस करने की। देन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे करोगे आप? कम्युनिटी कंसर्न्स में देखिए लुक फॉर इश्यूज दैट कंसर्न योर कम्युनिटी। ठीक है, समटाइम्स स्टार्टिंग लोकली कैन रीप ह्यूज बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को और रिस्क को वो देख रहे हैं। तो देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होगा? मैनी पावरफुल वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिसर्च विद अदर्स, स्टार्टअप्स। देन स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मोस्ट स्टार्टअप्स थ्राइव on an idea that involve technology or offer technology driven solutions. For example, a lot of startup have started online food delivery etc. ओके, स्टार्टअप के बारे में देखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे बैरियर्स के बारे में। a business venture is a lot like hurdle race. Okay, it usually involves risk. A risk is any situation which involves danger. तो एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेट रिसोर्स और रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ रिक्वायर्ड मशीनरी एंड
अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनिटरी रिसोर्स etc। ठीक है, इसके अलावा नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान। ठीक है, आपका शायद प्लान में कुछ गलती हो सकती है। एवरी entrepreneur want to a successful business but if a person does not make a action plan it may lead टू अ चार्टिक सिचुएशन, यानी कि आपका अगर प्लान अच्छा नहीं होगा तो आपके बिजनेस को खतरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर, कुछ आपके पर्सनल लाइफ में बैरियर्स होते हैं जैसे सेल्फ डाउट, अपने आप पे डाउट करना, परफॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, यानी टीम वर्क में काम करना कई बार मुश्किल भी होता है लोगों के लिए। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड में हम क्या पढ़ेंगे, the attitude an entrepreneur has in different form that of a employed person. The wage employed person has to do one's job and not worry about the company, but the entrepreneur thinks and acts differently. The person not only thinks about one's work but also about the work of one's employees. अपने एम्प्लॉय के वर्क के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये देखिए, what it takes to become an entrepreneur: decisiveness, then organizational skill, perseverance, देन इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल और टेकिंग इनिशिएटिव, ये सब आपको होना चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पेटेंसीज, यहाँ पे देखिए डिसिसिवनेस, इनिशिएटिव, पर्सनल स्किल, ये सब जो हमने ऊपर पढ़ा उसी के बारे में यहाँ पे और डिटेल में होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट यहाँ पे डिसिसिवनेस को और अच्छे से देखेंगे हम। डिसिसिवनेस के अंदर आता है नोइंग योरसेल्फ, देन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, देन एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके अलावा इनिशिएटिव टेकिंग इनिशिएटिव में आता है बिलीव करो, अपने पे रियलाइज करो और टेक एक्शन लो फिर जल्दी से उसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल, इसमें क्या होता है लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके बाद प्रिजर्वेंस, इसके अंदर क्या आता है नॉट गिविंग अप when there is a difficult situation, working hard and analyze failures। ठीक है, देन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग वेल, सेटिंग गोल, सेटिंग डेडलाइन, गिविंग इम्पॉर्टेंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पीपल इन अ टर्म, कंडक्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, देन गोल सेटिंग आती है इसके अंदर, एफिशिएंसी आती है, इसके अलावा मैनेजिंग क्वालिटी आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी यूनिट ख़त्म होती है, हम यहाँ पे 5th यूनिट देखेंगे। अब ग्रीन स्किल्स 5th यूनिट है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो देखिए टुडे वी आर एक्सपीरियंसिंग अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल डेटोरेशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, यानी कि हम जो यहाँ पे इनको नुकसान पहुँचाते हैं एयर, वाटर और सॉइल को, उसकी वजह से क्या हो रहा है एनवायरमेंटल डिटोरेशन हो रही है, यानी कि एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। चाहे हम किसी फैक्ट्री में काम करें या किसी फील्ड में काम करें, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें इन बातों से अवेयर होना चाहिए कि कौन से फैक्टर है जो इनको हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो वी मस्ट अडॉप्ट प्रैक्टिसेस दैट आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड अवॉइड यूजिंग प्रोसेसेस दैट विल हार्म आवर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, pollution is a major problem in our society. We can check the rising pollution level only if we are aware of various ways of controlling, minimizing it. Um, we can plant trees near our houses and use an eco-friendly mode of transport such as bicycle, electric car, etc. We can take care of environment in many ways. For example, we must not leave the tap running while brushing the teeth, etc. ये सब हमने जो बचपन में पढ़ा था उनको याद करने की बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि इन्हें भूलना चाहिए। यूजिंग नॉन टॉक्सिक एंड नेचुरल products for cleaning and washing with sustainable sourced ingredients and natural oil that are biodegradable and available in eco-friendly packages are conducive for the environment. Then using plant inside home and other places for air purification. Then green jobs क्या होते हैं, देखिए a way we can contribute to the environment is by encouraging green jobs। ठीक है, green jobs help protect and restore the environment. Green jobs could be in any sector or industry। ठीक है, traditional sector such as manufacturing and construction, and new sectors etc. Such as renewable energy. A green job is defined as
One of the helps one sorry A green job is defined as one that help bring about the maintain transition to environmentally sustainable form of production and consumption. It cuts across all sectors: energy, material, water conservation, waste management and pollution control. यहाँ पे ये काम करता है green job. Then according to the United Nations Environmental Program UNEP, green jobs or collar jobs are work in agriculture, administrative research, development, etc. So environmental quality is a set of properties and characteristics of the environment, they either generalized or local, as they impinge on human beings and other organisms. A green collar worker is one who is employed in the environmental sector of economy. Green collar worker include professional such as green building architects, environmental consultants, waste management, ये सब वर्क होता है ग्रीन वर्कर के अंडर. नेक्स्ट इज यहाँ पे एन एंटरप्राइज लेवल ग्रीन जॉब कैन प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट. ठीक है. However, these green outputs are not always based on green production processes and technology. Therefore, green jobs can be distinguished by their contribution to more environment-friendly process. For example, green jobs can reduce water consumption or improve the recycling system. India has adopted several measures for ensuring sustainable renewable energy and energy efficiency in various sectors. For example, देखिए important आपको आपके लिए कि इंडिया में क्या क्या अपनाया गया है. सो देखिए efforts are being made to reduce carbon dioxide emission rates from vehicles in automotive sector. ठीक है. Promoting use of non fossil fuel, then solar, hydro and wind आता है इसमें, and as energy resources of power generation in the power sector and enabling energy efficiency technology through the concept green buildings का concept अपनाया गया in the construction sectors में. ठीक है. The government in association with private players is also raising energy awareness, changing consumer behavior, setting energy code, and involving energy efficiency design and technologies to address the skilled workforce issues associated with the sustainable development. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has set up the Green Council for Green Jobs. It is working towards developing competencies of people in the domain of renewable energy, sustainable development, and waste management. Green jobs that exist over area of occupational profiles of skills and educational background constitute entirely new type of job, but most build or traditional professions occupations. देखिए यहाँ पे with the aim of providing a greener economy and creating environment friendly employment. ठीक है. Opportunities, and the government is also providing impetus for green jobs as part of restructured growth strategies अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर. ठीक है. इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन जो है ना, ग्रीन जॉब इंक्लूडेड है इसके अंदर. मेक इन इंडिया इज डिजाइन फॉर फैसिलिटेट investment, ensure faster innovation, enhance skill development, protect intellectual property and build best in class manufacturing structures. ठीक है. इसके benefits क्या है? Increase the efficiency of energy, reduce greenhouse gas emissions, control waste and pollution, protect the restore ecosystem, support adaptation to the effects of climate change. ठीक है. green jobs in agriculture में green jobs क्या हो सकता है? It prevents toxic runoff as no synthetic pesticides are used. ठीक है. It prevents water pollution and soil contamination as no chemical is added in the soil. By using organic methods of gardening, one can prevent death of insect, bird and critters. ठीक है. Organic fruit and vegetable are free from chemical residues or synthetic fertilizer and hence are good for health. Farmers cooperatives are one of the most effective means of reducing the risk in agriculture and strengthening the livelihoods of small and marginal farmers. ठीक है. Next is
The process involves mobilizing farmers into groups of 50 to 20 members at the village level called farmer interest groups of FIGs. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है. And building their associations to an appropriate federating point. Farmer producer organization are farmer FPOs are farmers collective with membership consisting mainly of smaller marginal farmers. ठीक है. देन ये देखिए द कृषि विज्ञान केंद्र सेटअप बाय गवर्नमेंट. ये एक गवर्नमेंट ने सेटअप किया. KVKs can be utilized to provide support activities like technology dissemination, training, awareness to the local youth and farmers for collecting, storage and reduce of agro waste. देन ग्रीन जॉब ट्रांसपोर्टेशन में CNG गैसेस वगैरह इनका अल्टरनेट फ्यूल्स, ये एक अल्टरनेट फ्यूल्स है. ठीक है. और इसके अलावा द न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 10 अगस्त 2018. तो इसमें क्या focuses on initiatives for enhanced use of biomass so as to improve the availability of ethanol through starch and sugar based feedstock, develop ethanol technologies and increase the प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फॉर ब्लेंडिंग ETC वगैरह ये सब आता है इसमें. ये सब आप देख लेना. नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें सारी मेन चीज़ें लिखी हुई हैं. ओके. इसके अलावा ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन के अंदर वाटर साइकिल रन पम्प्स एंड आर बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल रन पम्प्स. ठीक है. साइकिल रन वाटर पम्प्स यूज होती है इसके अंदर रादर देन इलेक्ट्रिसिटी रन पम्प्स. ठीक है. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह आता है इसके अंदर. सम कॉमन ग्रीन जॉब्स जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह, यूजिंग बैम्बू चैनल्स फॉर ड्रिप इरीगेशन, ये सब आता है इसमें. ठीक है. ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी. सो यहाँ देखिए सोलर lightning technician assemble test and repairs different types of solar photovoltaic home lighting system and street lights etc वगैरह यहाँ पे आता है. A solar photovoltaic installer installs and maintains solar panels in homes, बिजनेसेस एंड लैंड. यहाँ पे सोलर पैनल की बात हो रही है. विंड एनर्जी के अंदर आपके विंड वाले जो व्हील आ जाते हैं वो ये वाले. ठीक है. सम कॉमन जॉब्स इन सेक्टर आर रूफर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन एंड फील्ड टेक्नीशियन. ठीक है. इस तरीके से हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं और ये विंड वाली एनर्जी की. यहाँ पे अभी देखिए ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म. तो देखिए ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म इंक्लूड इको टूर गाइड्स एंड इको टूरिज्म ऑपरेटर्स. दिस हेल्प्स इम्प्रूव पब्लिक इमेज एज अ विजिटर फील गुड अबाउट बीइंग इन अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेस. ठीक है. तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियरी है. देन बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन में हमने ग्रीन बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा वो दिया है महत्व. स्किल डेवलपमेंट has a strategic role to play in promoting development of green buildings. It is essential that there are enough workers occupied and appropriate skills so that as to ensure that green buildings are developed on a large scale. ठीक है. Areas for green jobs in this sector include construction, landscape gardening, maintenance of green components, water management etc. Then green jobs in solid waste management. तो देखिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लासिफाइड सॉलिड वेस्ट in 14 categories based on the source of origin, type of waste, domestic, municipal, commercial, industrial, institutional, garbage, ash, street sweepings, dead animals, construction, demolition waste, bulky, hazardous and sewage waste वगैरह. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम includes collection, segregation, transportation, processing and disposal of waste. Green job related jobs to waste management are in like areas like e-waste recycling, solid waste management, waste reduction, waste auditing, waste control etc. Green jobs appropriate technology में देखिए small scale technology that is environment friendly and suited to local needs. Example of some are bike powered or hand powered water pumps, solar lamps in street lights, solar buildings,
ठीक है। इसके अलावा द ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में इंक्लूड एरियाज सच एज बायोगैस प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, लाइटनिंग, फूड प्रोडक्शन etc। इसके अलावा हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब कैसे जानेंगे? लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये इससे क्या होता है? हम लिमिट कर पाते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। तो देखिए जो CFCS गैस होता है ना, इसकी जगह हम क्या यूज़ करें? CNG गैसेस वगैरह इस तरीके से, जिससे क्या होगा? इससे ये होता है कि मतलब CFC गैसेस से ये होता है कि अर्थ में हीट की बढ़ती है लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस को। ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। पीपल आर वर्किंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय फाइंडिंग लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज जैसे कि CNG गैसेस। ठीक है, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, वो यूज़ करने चाहिए। ठीक है, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, तो हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग स्क्रैप मटेरियल, देन इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, देन वेस्ट एक्सचेंज, मैनेजिंग ई वेस्ट, यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम में देखिए पीपल आर वर्किंग नाउ टू हेल्प कंजर्व द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम and restore the degraded ones using natural solutions. Forest and vegetation help establish slopes and therefore reduce the risk of landslide. Wetlands can help control floods, avoiding cutting of forest, planting more trees etc, adapting to the effects of climate change। तो देखिए क्लाइमेट चेंज क्यों होता है भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे अर्थ के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ा दी है, तो इससे काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं अर्थ में। तो देखिए कि पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। तो जो कि क्या करती काफ़ी डैमेज कर चुकी है in terms of felling of trees and using land for agriculture etc। So we have to adapt to those changes. This means we must find ways to survive in new climate condition. For example, there is weather forecast of less rain, farmers will need to grow crops that need survive in drought conditions। ठीक है, तो मतलब farmers ऐसे क्रॉप्स को उगाए जो कि ड्राफ्ट कंडीशन में भी ग्रो हो जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the National Action Plan on Climate Change NAPCC in June 2008 to deal with climate change and related issues। ठीक है, the NAPCC comprises eight missions in specific areas of solar energy, enhanced energy efficiency, habitat, water, sustaining हिमालय का इकोसिस्टम etc। तो इसके अलावा which address issues relating to mitigation of greenhouse gases and adapting to the adverse impacts of climate change on environment, forest, habitat, water resource and agriculture। ओके, सो यहाँ पे हमारी ऑल दी यूनिट्स कवर हो गई है। यहाँ पे 5 यूनिट्स हमने कवर कर लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। इफ़ यू लाइक दी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक दी वीडियो। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो से मिला हो इस PDF में से, इस वीडियो में से, तो please like the video and share the video also with your friends and subscribe the channel and thank you for watching।